आप सभी सुधीजनों का स्वागत। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य के चतुर्थ प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारा कारक प्रकरण चल रहा है, जिसमें द्वितीया विभक्ति संबंधित कई सूत्रों का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो उसकी अगली श्रृंखला में जो है वो वार्तिक है। तो देखिए, अकर्मक धातु वियोगे देश कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। अकर्मक धातु वियोगे देश कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। ये हमारा वार्तिक है, जिसका अर्थ है अकर्मक धातुओं के योग में, अकर्मक धातुओं के योग में देश काल भाव तथा गंतव्य पथ की भी कर्म संज्ञा होती है। धातु कैसी होनी चाहिए? अकर्मक होनी चाहिए। तो अकर्मक धातुओं का योग हो और फिर क्या हो? देश काल भाव और गंतव्य पथ जो है, इनकी भी क्या हो जाती है? फिर उसके योग में कर्म संज्ञा हो जाती है। अब इसका हम एक एक का उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, पहला है देश के योग में, अकर्मक धातुओं के योग में देश हो, तो उसका उदाहरण वो बता रहे हैं। तो देखिए उदाहरण देश का, कुरुन स्वपिति। क्या? कुरुन स्वपिति, कुरु देश में सोता है। उदाहरण हो गया अपना कुरुन स्वपिति, कुरु देश में सोता है। यहाँ पर हम देखते हैं इस उदाहरण में, तो जो कुरु शब्द है वो क्या है? देशवाचक है, एक देश विशेष का सूचक है, वाचक है। और जो स्वप धातु है वो कैसी है? अकर्मक है। ठीक है ना? तो दोनों चीज हो गई, अकर्मक धातु हो गई और ये कुरु शब्द देशवाचक हो गया। अकर्मक धातु कौन सी? स्वप। तो स्वप अकर्मक धातु हो गई और कुरु देशवाचक शब्द हो गया। ठीक है? तो जब दोनों चीजें मिल गई तो इनके योग में क्या हो गया? कुरु की कर्म संज्ञा हो गई। ठीक है ना? जो हमारा सूत्र ये कह रहा, अकर्मक धातु भी योगे देश है काले भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। ठीक है? कि अकर्मक धातुओं का योग हो तो देश काल भाव तथा गंतव्य पथ की भी कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर कुरुन स्वपिति, इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि कुरु देशवाचक है, स्वप धातु अकर्मक है, इसलिए इसके योग में कुरु की क्या हो गई? कर्म संज्ञा हो गई। और कर्म संज्ञा होने पर कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति हो गई कुरुन में। ठीक है ना? अब इसका दूसरा उदाहरण काल संबंधी, जो देखिए काल संबंधी उदाहरण, मासम आस्ते, महीने भर रहता है। क्या उदाहरण है? मासम आस्ते, महीने भर रहता है। यहाँ पर देखते हैं हम आस्ते, ये क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया है। तो इस अकर्मक क्रिया के योग में कालवाचक शब्द क्या है? मास। कालवाचक शब्द कौन सा है? मास। ठीक है ना? जो मास एक महीने की अवधि बता रहा है, समय का सूचक है, कालवाचक है, इसलिए मास की क्या हो गई? इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई। तब कर्मणि द्वितीया में क्या आ गई? द्वितीया विभक्ति आ गई। ठीक है? तो ये काल का उदाहरण हो गया, कौन सा? मासम आस्ते, महीने भर रहता है। यहाँ जो आस्ते है ये क्रिया कैसी हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। और कालवाचक शब्द कौन सा है? मास है, मास। ठीक है ना? तो मास की क्या हो गई? यहाँ पर कर्म संज्ञा हो गई। किससे? इस वार्तिक से। कौन सा वार्तिक? अकर्मक धातु भी योगे देश है काले भावो गंतव्यो अथवा गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। इससे कर्म संज्ञा हुई, तब कर्मणि द्वितीया जिसमें क्या हो गई? द्वितीया विभक्ति हुई। ठीक है ना? अब उदाहरण हम देखते हैं अगला भाव का।
तो भाव है गोदोहम आस्ते, गोदोहम आस्ते, यानी कि गोदोहन बेला तक। ठीक है ना, गोदोहन बेला तक, अर्थात जब तक गायें दुही जाएं तब तक ठहरता है। गोदोहम आस्ते, तो गोदोहन बेला तक ठहरता है। यहाँ भाव व्यंजक क्या शब्द है, गोदो हो, और आस्ते आज धातु कैसी है, अकर्मक है। तो इस अकर्मक क्रिया के योग में कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से इसमें क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है ना। इसका अब हम अगला उदाहरण देखें, ये दोबारा से एक बार देख लीजिए कि भाव अर्थ में गोदोहम आस्ते, यानी गोदोहन बेला तक। यहाँ भाव व्यंजक कौन सा है, गोधो, यानी जब तक गायें दुही जाएं तब तक वो ठहरता है, आस्ते ठहरता है। तो इस गोधो की आस, इस अकर्मक क्रिया के योग में कर्म संज्ञा हो गई। ठीक है, कर्म संज्ञा हो गई तो कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हो गई है। ठीक है, अगला इसका उदाहरण देखते हैं हम, गंतव्य। गंतव्य का जो है कि क्रोशम आस्ते, एक क्रोश भर, एक कोस भर। ठीक है, या कोस भर में रहता है, क्रोशम आस्ते कोस भर में रहता है। यहां हम देखते हैं तो यहां पर आस्ते इस अकर्मक क्रिया की योग में गंतव्य मार्ग को बताने वाले पद क्रोश की कर्म संज्ञा हो गई और फिर द्वितीय विभक्ति हो गई उसमें। ठीक है, क्रोशमास्ते कोस भर में रहता है, यह मार्गवाचक क्रोश की कर्म संज्ञा हुई है। ठीक है, मार्गवाचक क्रोश की क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई, और कर्मणि द्वितीया से फिर इसमें क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है ना, तो ये सूत्र समझ में आ गया ना। अकर्मक धातु भी योग है, देश है कालो भावो गंतव्यो वध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। ठीक है, कि अकर्मक धातुओं हो उनके योग में देश काल भाव तथा गंतव्य पथ की भी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, ये वार्तिक। अगला वार्तिक देखिए कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म काणामणि कर्ता सैणौ। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मा शब्द कर्मा अकर्मा काणामणि कर्ता सैणौ। अर्थ देखिए, गति अर्थक गम या इण आदि धातु है। ठीक है ना, बुद्धि अर्थक जो है ज्ञा विद बुध आदि धातु है, भक्षणार्थक जो भक्ष भुज आदि धातु है। शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं का अण्यंतावस्था में जो करता हो वह अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञक हो जाता है। ठीक है ना, इस सूत्र का दोबारा से देख लीजिए, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा अकर्मण का नामणि कर्ता सैणौ। अर्थात गति अर्थक गम या इण आदि धातुएं, बुद्धि अर्थक ज्ञा विद बुध आदि धातुएं, प्रत्यवसानार्थक जो कि भक्षणार्थक है कि भक्ष भुज आदि, शब्द कर्मक और अकर्मक धातुएं। ठीक है ना, इन धातुओं का जो अण्यंतावस्था में, अण्यंतावस्था कौन सी होती है, जबकि इन धातुओं से प्रेरणार्थक निच प्रत्यय न किया गया हो। तो अण्यंतावस्था का जो करता हो वह अण्यंतावस्था में, अण्यंतावस्था कौन सी होती है, जबकि इन धातुओं से निच प्रत्यय करके इन्हें प्रेरणार्थक बना लिया हो, तो वहां कर्म संज्ञक हो जाता है और फिर उसमें द्वितीय विभक्ति आती है। ठीक है, तो यहां पर ये कहना क्या चाहता है कि जो अण्यंतावस्था का जो करता है वह अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञक हो जाता है और फिर उसमें कर्मणि द्वितीया से क्या आ जाती है, द्वितीया विभक्ति आ जाती है। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं
तो देखिए पहला उदाहरण है इसका अण्यंतावस्था का, गत्यर्थक जो बताइए उन्होंने। तो देखिए पहला उदाहरण इन्होंने बताया है कि सत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, सत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, ये अण्यंतावस्था का उदाहरण है, यानी शत्रु हैं स्वर्ग को गए। लेकिन जब इसका ण्यंतावस्था में प्रयोग करेंगे तो देखिए क्या इसका हुआ, शत्रुन स्वर्गम अगमयत, शत्रुन स्वर्गम अगमयत। तो यहां पर जो अण्यंतावस्था का कर्ता है, कौन है अण्यंतावस्था का कर्ता, शत्रव है। ये अण्यंतावस्था में क्या हो गया, कर्म संज्ञक हो गया, इसलिए शत्रुन, ठीक है ना। यहां पर इस सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीया से इसमें क्या आ गई, द्वितीया विभक्ति आ गई, ठीक है। अगला है बुद्धि अर्थक। तो बुद्धि अर्थक अण्यंतावस्था का उदाहरण देखिए, स्वे वेदार्थम अविदु, स्वे वेदार्थम अविदु, ठीक है। और इसका ण्यंतावस्था का जो रूप बनाते हैं तो स्वान वेदार्थम अवेदयत, स्वान वेदार्थम अवेदयत, ठीक है। तो यहां पर है तो पहले स्वे वेदार्थम अविदु, कि अपने लोगों ने वेद के अर्थ का ज्ञान किया या वेद के अर्थ का ज्ञान किया जाना। और यहां पर जब ण्यंतावस्था में बनाते हैं, अण्यंतावस्था में तो हो गया ना कि अपने लोगों ने वेद के अर्थ को जाना या वेद के अर्थ का ज्ञान किया, ठीक है। और ण्यंतावस्था में जिसका रूप बना स्वान वेदार्थम अवेदयत, कि अपने लोगों को वेद के अर्थ का ज्ञान कराया। तो स्वे जो करता है अण्यंतावस्था का, वो इस वार्तिक से ण्यंतावस्था में स्वान, ये कर्म संज्ञक हो गया और इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति आ गई, ठीक है ना। अब इसका देखिए अगला है भक्षणार्थक। भक्षणार्थक का अण्यंतावस्था का करता है, करता देखिए जैसे देवा अमृतम आसनन, देवा अमृतम आसनन, ठीक है। ये अण्यंतावस्था का वाक्य हो गया कि देवताओं ने अमृत का पान किया या देवताओं ने अमृत को खाया। अब इसकी ण्यंतावस्था का रूप बनाते हैं तो देवान अमृतम आश्यत, देवान अमृतम आश्यत, ठीक है ना, कि देवताओं को अमृत का पान कराया या अमृत को खिलाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो देवा अण्यंतावस्था का करता था वो ण्यंतावस्था में यानी अण्यंतावस्था का कर्ता देवा, ण्यंतावस्था में देवान यानी कर्म संज्ञक हो गया और कर्मणि द्वितीया में द्वितीय आ गई। ऐसे ही शब्द कर्मक की विधि, इसका अण्यंतावस्था का रूप देखिए, विधि वेदम अध्येत, विधि वेदम अध्येत, अर्थात विधि ने यानी कि ब्रह्मा ने वेद को पढ़ा, अध्ययन किया। इसका अण्यंतावस्था का रूप देखिए, विधि वेदम अध्यापयत, विधिम विधि को, ब्रह्मा को वेद का अध्ययन कराया, वेद को पढ़ाया। तो विधि जो यहाँ पर करता है वो यहाँ पर ण्यंतावस्था में, अण्यंतावस्था का कर्ता ण्यंतावस्था में कर्म संज्ञक हो गया। कर्मणि द्वितीया में क्या आ गई, द्वितीया विभक्ति आ गई। अब अकर्मक की अण्यंतावस्था देखिए, पृथ्वी सलिले आस्त, पृथ्वी सलिले आस्त, यहाँ पर कर्ता कौन है, पृथ्वी है। अब ण्यंतावस्था का जब इसका रूप बनाएंगे तो पृथ्वी में सलिले आसियत, पृथ्वी में सलिले आसियत, तो अण्यंतावस्था का करता है और ण्यंतावस्था में क्या हो गया, कर्म संज्ञक हो गया। इसलिए पृथ्वी में क्या आ गई, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति आ गई। जो हमने सारे उदाहरण देखे हैं, इन उदाहरणों में सत्रवः, स्वे, देवा, विधि और पृथ्वी शब्द अण्यंतावस्था की क्रियाओं के कर्ता हैं और स्वर्गम, वेदार्थम, अमृतम और वेदम कर्म हैं।
ये कर्म तो नियंतावस्था में भी यथा स्थित हैं, किंतु कर्ता नियंतावस्था में कर्म बन गए हैं, अर्थात उनकी गति बुद्धि जो सूत्र है या गति बुद्धि जो ये वार्तिक है, इससे कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीया से उसमें क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई है। तो ये सूत्र है, ये क्या कर रहा है, उनकी अनियंतावस्था का जो करता है उसको नियंतावस्था में कर्म संज्ञक कर रहा है, और कर्म संज्ञक करने के पश्चात उसमें कर्मणि द्वितीया से क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई।